नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प आईक्यू एकेडमी में। चलिए आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वार्षिक रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा कितना है? तो ये आंकड़ा है 1.78 लाख करोड़। याद रखिएगा 2025-26 के लिए 1.78 लाख करोड़ रुपए क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। व्याख्या देख ले रहे हैं इसके बारे में थोड़ा डीपली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की, उनका जो घोषणा पत्र है उसमें रक्षा उत्पादन में 15.6% की वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। और 2013-14 में ये जो आंकड़ा था वो था 43,746 करोड़ रुपए, तो काफ़ी इससे ज़्यादा है। 43,000 है और 1.78 लाख, लगभग 3 गुना से 4 गुना ज़्यादा। अच्छा हाँ, लगभग 4 गुना है की तुलना में स्वदेशी उत्पादन में लगभग 4 गुना वृद्धि हुआ। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल की एक बड़ी सफलता है। तो याद रखिएगा रक्षा क्षेत्र में कितने की बढ़ोतरी हुई? 15.6% की वृद्धि हुई है, जो एक साल का मतलब हर साल बढ़ता है। और एवरेज देखा जाए 2013-14 से भी, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उस हिसाब से देखा जाए तो 4 गुना वृद्धि हुआ है। क्या है और थोड़ी डीपली इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख ले रहे हैं। कुल उत्पादन में 34% हिस्सा लगभग 4200 करोड़ रुपए, मतलब निजी क्षेत्र का, जो निजी क्षेत्र अपना इसमें डिफेंस में योगदान दे रही है वो 24% है। याद रखिएगा 24% कितना हुआ? लगभग 42,000 करोड़ रुपए। और सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन 76% तक का योगदान है। और रक्षा निर्यात इस वर्ष लगभग 38,424 करोड़ रुपए रहा है रक्षा निर्यात में। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। निजी क्षेत्र 24%, सार्वजनिक क्षेत्र 76% और टोटल वृद्धि 15.6%। और 2013-14 वाला अगर नहीं रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी बाढ़ प्रभावित नेपाल में बाढ़ आया है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन जरूरी था, इसलिए मैं लेकर आ गया। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को सूचित किया गया कि उसने 700 किलोमीटर लंबे गंगा नदी बाढ़ क्षेत्र, जो प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ का, जहां बाढ़ आता है, का भौगोलिक सीमांकन पूरा कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पूरा किया और इसके साथ साथ इसकी सहायक नदियों का भी पूरा हुआ है। और 2027 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक ये सारे काम पूरा कर लिया जाए जो बाढ़, ताकि अवैध निर्माण ना हो और उससे बाढ़ आने की वजह से लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। इसको देखते हुए ये सीमांकन हो रहा है। चलिए विस्तृत व्याख्या देखते हैं क्या है। एक रिपोर्ट आई है, एनजीटी की रिपोर्ट है ये, याद रखिएगा। इस रिपोर्ट कौन जारी करता है? एनजीटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव से बलिया तक 13 जिलों में 700 किलोमीटर लंबे बाढ़ क्षेत्र का भौगोलिक सीमांकन पूरा कर लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? निजी क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोकना है, ताकि बाढ़ आए तो चीज़ें ज़्यादा लोगों की जान बच सके। और क्या, अगर क्योंकि नदी के आसपास रहेंगे, बाढ़ आता है तो उसमें संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। देखिए क्या हुआ है, इसमें 7,350 पिल्लर लगाए गए हैं। नदियों के पास ऐसे ऐसे पिल्लर लगा दिए गए हैं, देखे होंगे, जैसे रेलवे स्टेशन के पास लगा रहता है अपनी भूमि करने के लिए, वैसे ही। और जो और नदियों का भी पूरा हुआ है वो कौन सी है? यमुना, रामगंगा, बेतवा आदि का सीमांकन भी पूरा हुआ है। ये गंगा की सहायक नदियां हैं सब, इनका भी सीमांकन पूरा हो गया। और आगे जिन नदियों का होगा उनमें है गोमती, घाघरा और राप्ती नदियों का सीमांकन की डेडलाइन 31 मार्च 2027 रखी गई है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। बाढ़ से प्रभावित इस समय नेपाल में बाढ़ आया है, इसमें लगभग मेरे हिसाब से हजारों क्या काफ़ी लोग मर गए हैं। अभी तो सरकार के पास कोई रिपोर्ट, ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है। और ऑफिशियल रिपोर्ट से आप 3 गुना एक्स्ट्रा लोग मान कर चलिएगा कि उतने लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, ये भी समझौता है, तो बैठक हुई उच्च स्तरीय, इसमें कई सारे समझौते हुए हैं, देख लीजिए। भारत ने हाल ही में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर, जो मत्स्य पालन होता है उसे एक्वाकल्चर कहा जाता है, और ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी में सहयोग का विस्तार करने के लिए किस देश के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है? तो ये कौन सा देश है? ये है सेशल्स कंट्री है। चलिए इसके बारे में देख ले रहे हैं डीपली।
सेशल्स। नई दिल्ली में भारत और सेशल्स के बीच मत्स्य पालन और मेरीकल्चर और ब्लू इकोनॉमी की द्विपक्षीय बैठक हुई है। इसका नेतृत्व किसने किया है? भारत के मत्स्य पालन सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी और फेफेल्स के मंत्री वालिफ कासुर्ग्रो इनका नाम है, कासुर्ग्रो इनका नाम है, वालिफ कासुर्ग्रो। और इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निगरानी प्रणाली उपयोग पर विशेष चर्चा रहेगी, यानी एआई के थ्रू समुद्र पे चर्चा किया सारी चीज़ें होंगी। इसका देख रेख किया जाएगा जिससे अवैध जो मत्स्य पालन हो, वो मत्स्य का शिकार होता है, वो सब चीज़ें ना हो पाएँ। चलिए, क्या है ब्लू इकोनॉमी? आर्थिक विकास के लिए समुद्री संस्थानों का सतत उपयोग ब्लू इकोनॉमी के तहत होता है। और भारत में मत्स्य उत्पादन क्या है? मछली उत्पादन इस वर्ष जो रहा है वो 19.7 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कितना पहुंच गया? 19.7 मिलियन टन तक पहुंच गया है। सी फूड निर्यात में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो इतना भारत निर्यात करता है, 8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये इसका निर्यात है। और 19.7 करोड़ ये इसका राष्ट्रीय उत्पादन पहुंच गया ओवरऑल इंडिया में, इसमें से इतना ये निर्यात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड ने किस वित्तीय संस्था के साथ एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा किसके साथ ज्ञापन समझौता हुआ है? वो हुआ है NAB यानी NABFID, NABFID के साथ ये समझौता हुआ है। देख लीजिए क्या है ये। नाबार्ड और NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म जो होगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट के बीच मुंबई में एक समझौता हुआ है, समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका मुख्य फोकस क्या है? ग्रामीण संपर्क, सिंचाई, कोल्ड चेन सुविधाओं और कृषि रसद को वित्त पोषित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नाबार्ड के बारे में देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ग्रामीण और रूरल बैंक जो होते हैं उससे ही रहते हैं। और NABFD जो है नए FDI की स्थापना 2021 में विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषित के लिए किया गया था। PPP ट्रिपल P मॉडल क्या है? यह समझौता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ट्रिपल P परियोजना को कवर करेगा, यानी पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप रहता है उसको ये कवर करेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ की स्थिति के कारण हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने किस पड़ोसी देश के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है? तो ये नेपाल में बहुत भयंकर बाढ़ आया है, बहुत लोग मर गए हैं। देख लीजिए क्या है, कैसे ये बाढ़ आया, क्या है, इतना एरिया पूरा प्रभावित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसके बारे में डीपली देख ले रहे हैं। नेपाल ने भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ के कारण आपात स्थिति है इस समय, और भारत के विदेश मंत्रालय ने फंसे नागरिकों की मदद और राहत कार्यों के समन्वय के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। इस प्रमुख नदी कौन सी रही है नेपाल की? इस नदी का नाम याद रखिएगा, भोटे कोसी। ये नदी है भोटे कोसी और गंडक नदियों में बाढ़ का उफान इसी के कारण हुआ है। काफ़ी पानी यहाँ भर गया था, वो पानी एक साथ जब बहाया है तो अपने साथ जो मिला उसके बीच में सबको बहाता हुआ लेकर चला गया। भारत में भी अलर्ट कर दिया गया है। इन नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कौन सा दो नदी हैं, भोटे कोसी और गंडक, इन दो नदियों की वजह से बाढ़ आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा झीलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अस्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विश्व झील दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व झील दिवस आप लोग बताएंगे कब मनाया जाता है? 27 अगस्त। एक झील है कोलडाई झील है,
इसका एक इसका एक पिक लिया गया है, वो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा पिक था, उसी की वजह से चर्चा में विषय में रहा है। और इस बीच में ये फिगर चर्चा का विषय बना, और इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व झील दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 अगस्त। ये पॉइंट याद रखिएगा। देख लीजिए हम लोग, ये वो फिगर लिया गया है, देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी चर्चा रहा है इस फिगर का। और ये जो झील कोल्डाई है, कोल्डाई ये कहाँ है, ये इटली में है, इटली में है, और बहुत खूबसूरत है। देख लीजिए इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल में 27 अगस्त को विश्व झील दिवस, वर्ल्ड लेक डे मनाया जाता है। उद्देश्य झीलों के पारिस्थितिक महत्व, संरक्षण और मीठे पानी के संसाधनों को अस्थायी प्रबंधन के प्रति वैश्विक जागरूकता। याद रखिएगा 27 अगस्त, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य तो यही रहता है कि जागरूकता और मीठे पानी के संसाधन को, ये मीठे पानी का अस्थायी स्रोत रहता है। देख लीजिए चर्चा में क्यों है। इस वर्ष इटली के प्रदेश लेक कोल्डाई, ये देख लीजिए लेक जो झील है कोल्डाई की तस्वीर को लेकर यह दिवस विशेष चर्चा में रहा। लेक कोल्डाई कहाँ है, यह इटली के डोलोमाइट्स पहाड़ों के नीचे एक बेहद खूबसूरत अल्पाइन झील है। देख लीजिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। विश्व झील दिवस आप लोग याद रखिएगा। ये देख लीजिए सहयोग वाला है, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगला पढ़ चुके हैं, तो हम सोचे थे लास्ट में क्वेश्चन के रूप में थोड़ा सा रिवीजन भी कर ले जाए। हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था, सहयोग हाफटेक हम लोगों ने इस पे कल ही करंट में पढ़ा था। किन दो देशों के तटरक्षक बलों के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है, आप लोग इसके बारे में बताइएगा क्या है हाफटेक। और हम लोगों ने इस पे डीपली चर्चा भी किया था, लोगों को याद आ गया होगा वो कौन सा दो देश है, भारत और वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच हुआ था सहयोग हाफटेक, देख लीजिएगा, थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या देख लें। सहयोग हाफटेक भारत और वियतनाम कोस्ट गार्ड के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। आयोजन स्थल कहाँ हुआ है, इसका दूसरा संस्करण चेन्नई के तट पर समुद्र में आयोजित किया गया था। और दोनों देशों के बलों के बीच राजनीतिक तालमेल, संचार और इंटर ऑपरेबिलिटी को बेहतर बनाना होता है इसका मुख्य लक्ष्य, यानी एक दूसरे को हम लोग सैन्य ताकत साझा करते हैं। फोकस क्या था, समुद्री खोज और बचाव तथा समुद्री कानून परिवर्तन, जो भी है उसी के हिसाब से चीज़ें हों। रणनीतिक महत्व क्या है, यह अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। तो याद रखिएगा ये सहयोग हाफटेक किसके बीच में है, किस किस बीच में होता है, भारत और वियतनाम पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन में, इसलिए चलिए एक क्वेश्चन और रिवीजन कर ले रहे हैं, क्लास पढ़ा था इसलिए, तो ये याद होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग इस पे डिस्कस किए थे। देख लीजिए क्या है ये न्यूज। राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड यानी नेशनल शिपिंग बोर्ड के नए विजन के अनुसार भारत ने शिपिंग क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने नए जहाज जोड़ने की योजना बनाई है। तो भारत में और नए जहाज जोड़े जाएंगे ताकि जो हम लोग विदेशों से उनके ऊपर निर्भर हैं जहाज को लेके, उसकी निर्भरता थोड़ी कम हो। तो वो है 100 नए जहाज इस वर्ष जोड़े जाएंगे और अगले 5 वर्ष में जोड़े जाएंगे। तो कभी भी क्वेश्चन ये बन सकता है, डीपली देख लेने इसके बारे में। वैसे हम लोग चर्चा किए थे इस पे, लेकिन रिवीजन भाई मेरा मेन काम रहता है, करंट आप पढ़ते जाओ, रिवीजन ना करो तो कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड द्वारा शिपिंग स्वतंत्रता के 5 वर्षीय योजना का रोड मैप पेश किया गया। अगले 5 वर्षों में भारतीय बेड़े में 100 नए जहाज शामिल किए जाएंगे। कारण वर्तमान में कार्गो जिसमें क्रूड ऑयल, गैस, कोयला मंगाने के लिए विदेशी शिपिंग लाइनों पर भारी निर्भरता है इस समय, तो इसलिए इसमें 100 नए और निर्माण होंगे, जिससे आत्मनिर्भरता खुद की कम होगी दूसरे देशों पे और हम लोग खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे। विदेशी माल भाड़ा लागत क्या है इस समय, कितना, भारत हर साल लगभग 75 बिलियन विदेशी कंपनियां को चुकाता है। 75 बिलियन लगभग रुपए विदेशी कंपनियों को देता है सिर्फ ट्रांसपोर्ट को लेके। दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 तक क्या है, 2047 तक भारत की पोर्ट क्षमता 10,000 बिलियन टन करना है। 10,000 बिलियन पोर्ट क्षमता करना है भारत का, तो याद रखिएगा 2047 तक। एनएसबी की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड एनएसबी की गठन पहली बार 1958 में हुआ था, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अब बन सकता है।
राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड 1998 तो ये सब टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बाय एंड टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो। बाकी और क्लास आती रहेगी, इस समय क्लास थोड़ा कम आ रहा है, रक्षाबंधन है तो थोड़ा सा व्यस्तता है। बाकी हम जैसा आपसे प्रॉमिस किए थे, थ्योरी क्लास जो रहेगा वो भी शुरू होगा, और पेट का प्रैक्टिस सेट वो भी जल्द ही शुरू होने वाला है। टेंशन ना लीजिए, पेट की क्लास तो आती रहती है बीच बीच में, पर डे नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन आएगी। तो पेट का जहाँ से आप जितने भी पेट के करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट पढ़े आप लोग देखेंगे तो अंदाज़ा लगेगा कि किस लेवल का प्रैक्टिस सेट रहता है। मैं करंट अफेयर और उसमें जीके जीएस हिंदी सारा डालता हूँ सब कुछ, तो उस हिसाब से क्लास रहती है। बाकी बाय एंड टेक केयर, आप लोग ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई पे पूरा फोकस रखिए।